ये बात हकीकत है मेरे अजीजों कि हम कहीं जंग करने के लिए नहीं जा सकते हैं, न कोई और पावर, न कोई इख्तियार हमारे पास में है, न कोई और हैसियत हमारी है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो अल्लाह ने हमें मकाम दिया है, जो हैसियत दी है, हम अपनी उस हैसियत के मुताबिक जितने भी मुसलमानों के दुश्मन हैं, जितनी भी मेरे अजीजों इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं, उनको नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं। आओ जरा हर मुसलमान, हर मेरे अजीजों अल्लाह का मानने वाला और इस्लाम को फॉलो करने वाला शख्स अपने जहन पर जोर डाले, अपने दिलो दिमाग पर जोर डाले और ये सोचे यार कि आज अगर हम सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं ना, आज हमारी अच्छी गुजर रही है, तो न जाने मेरे आपके कितने ऐसे अजीज भाई हैं, अजीज दोस्त हैं, मोमिन भाई हैं। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, जो कुरान ने कहा है कि मोमिन मोमिन आपस में भाई हैं, ईमान वाले आपस में भाई हैं। तो तेरे और मेरे न जाने कितने भाई ऐसे हैं कि जिनके दिनों रात तकलीफ में गुजर रहे हैं, परेशानी में गुजर रहे हैं। एक वक्त का खाना उनके पास में नहीं है, एक वक्त की मेरे अजीजों रोटी उनके पास में नहीं है। बाज़ औक़ात तो पानी को भी तरस जाया करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज हम इस्लाम दुश्मन ताकतों को ताकत फराहम कर रहे हैं। आप कहोगे मौलाना आपने ये बात कैसी कह दी, आपने ये कैसे कह दिया कि हम ताकत फराहम कर रहे हैं। आओ मैं आपको बताता हूँ। बात की जाती है ना इजराइल के प्रोडक्ट्स को मेरे अजीजों बाइकाट करने की, इजराइल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको इस्तेमाल ना किया जाए। जब इसकी बात की जाती है तो लोग कहते हैं ये मौलवी पागल हो गए हैं, लोग कहते हैं कि इनके बाइकाट करने से क्या होगा, इससे कौन सा नतीजा निकल करके आएगा। अरे आओ जरा सोचो, गौर फिक्र करो। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मेरे अजीजों, जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं, जो रोजमर्रा हर घर के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जब से ये बाइकाट वाला सिस्टम चला है ना, जब से बाइकाट करना शुरू किया गया, तो इजरायली प्रोडक्ट्स का जो बड़ा अफसर है वो ये कहता है कि अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, मिलियन रुपए का मेरे अजीजों नुकसान हुआ है। जरा गौर करें, तवज्जो करें इस बात पर और सुने। आप ये सोचते हैं ना क्या होगा बाइकाट करने से, क्या होगा बाइकाट करने से, क्योंकि तेरी मेरी कोई और ताकत नहीं है कि तू अपने फिलिस्तीनी भाइयों की जाकर के किसी और मेरे अजीजों जरिए से मदद कर सके। कोई और हैसियत नहीं, कोई और इख्तियार नहीं है, कोई और पावर तेरे पास में नहीं है। मजबूर है तू, नहीं कर सकता है, लेकिन जो ताकत है कम से कम उसको तो सही जगह इस्तेमाल कर, उसको तो सही ढंग से इस्तेमाल कर। तू कर सकता है और ये कर सकता है कि वहां के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अपने घर से निकाल दे और ये अहद कर ले कि हाँ आज के बाद में वहां के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करूंगा, इजरायली प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करूंगा। आओ तारीख इस्लाम को उठा करके देखो। जो लोग कहते हैं क्या होगा बाइकाट करने से, क्या होगा बाइकाट, इस्लाम को उठा करके देखो। जो लोग कहते हैं क्या होगा बाइकाट करने से, क्या होगा बाइकाट करने से, आओ जनाबे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तारीख को उठा करके देखो। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की मेरे अजीजों जिंदगी को पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि बाइकॉट करने से क्या होगा। आप कहोगे मौलाना बात इजराइल की चल रही है, आप हजरत इब्राहिम तक पहुंच गए। अरे आओ जरा तवज्जो तो करो, जरा गौर तो करो, अपने उलमा के करीब हो जाओ, जो सही उलमा है उनके करीब हो जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा मेरे अजीजों कि हकीकत क्या है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने मेरे अजीजों जब बुतों को तोड़ दिया, जब मूर्तियों को तोड़ दिया, तो वक्त के जालिम बादशाह ने आपके लिए आग जलवाई और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम को उस आग में डालने का हुक्म दिया गया। कोई छोटी मोटी आग नहीं थी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक छोटे से कमरे में जलने वाली आग हो, बल्कि रिवायत के अंदर आता है 80 मील तक वो आग ढक रही थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। 80 मील तक इतनी खतरनाक आग हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम को मेरे अजीजों जलाने के लिए जलाई गई थी।
आपको खत्म करने के लिए, आपका नाम मिटाने के लिए ये सारे सामान इकट्ठा किए गए थे। लेकिन वहां पर आपने रिवायत के अंदर पढ़ा होगा, उलमा से ये सुना होगा, तवज्जो इस बात पर करें, आप जितने भी हैं गौर करें इस बात पर कि बाइकाट करने से क्या होगा, ये आपके जहन में रहना चाहिए। ये मत सोचो कि क्या होगा, कैसे होगा, नहीं, करो उस काम को, उस अमल को करो। अगर बरोज़ क़यामत अल्लाह ने सवाल कर लिया ना इसी हवाले से, सिर्फ इसी हवाले से, तो तेरे मेरे पास में कोई जवाब नहीं होगा कि तूने फिलिस्तीन के मुसलमानों की किस तरह मदद की थी। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में डाल दिया गया। एक रिवायत के अंदर आता है कि एक मेंढक अपने मुंह में पानी लेकर के आता है और आग बुझाने की कोशिश करता है। एक रिवायत में आता है एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेकर के आती है, आग बुझाने की कोशिश करती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब आप देखिए चिड़िया की क्या औकात है, एक मेंढक की क्या औकात है। मेंढक इतना सा, उसका मुंह और छोटा, कितना पानी उसके मेरे अजीजों मुंह में आएगा। चिड़िया की चोंच में कितना पानी आ जाएगा, जरा गौर करें, सोचें। चिड़िया की चोंच में जो पानी आया है, क्या उससे वो आग बुझ सकती थी? क्या मेंढक के मुंह में जो पानी था उससे वो आग बुझ सकती थी? जब किसी ने पूछा, ए चिड़िया, क्या ये इतनी बड़ी आग, ये जो इतनी बड़ी आग लगी हुई है, ये हर तरफ आग ही आग है, तेरी चोंच में जो पानी है वो 1 या 2 बूंद है, क्या इससे ये आग बुझ जाएगी? इस पानी से ये आग बुझेगी इससे? तो चिड़िया ने जवाब दिया था, मेरे अजीजों, मैं जानती हूं कि ये आग नहीं बुझेगी। मेरी चोंच में जो पानी आया है, जो मेंढक ने भी यही कहा कि जो मैं पानी लेकर के आई हूं, इससे ये आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन बरोज़े क़यामत जब फहरिस्त बनेगी कि आग जलाने वाले कौन थे और आग बुझाने वाले कौन थे, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में शामिल हो जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। आग जलाने वालों में शामिल नहीं होगा, बल्कि आग बुझाने वालों में मेरा नाम शामिल हो जाएगा। तो मेरे लिए यही काफी है, यही बताने का मकसद है मेरे अजीजों कि आप कुछ और नहीं कर सकते, कम से कम इन तमाम चीजों का बाइकआउट करें जो इजरायली प्रोडक्ट्स हैं। तो आपका नाम बरोज़े क़यामत जब लिखा जाएगा, फहरिस्त बनेगी, तो आपने कुछ और किया होगा या नहीं किया होगा, कम से कम आपने इन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया होगा, कम से कम आपने इसी तरह से इस्लाम दुश्मन ताकतों को नुकसान पहुंचाया होगा, मुसलमानों पर जुल्म करने वालों को नुकसान पहुंचाया होगा। तो मेरा ये ईमान कहता है, मेरा ये अकीदा कहता है, रब की जात पर भरोसा करते हुए रब्बे काबा की कसम, यही हमारा अमल हमारी बख्शिश के लिए, निजात के लिए काफी होगा।